इस समय अगर देश की निगाह किसी प्रदेश पर लगी है तो वह प्रदेश है गुजरात। वो गुजरात जो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, वो गुजरात जिसके मॉडल की बात बीजेपी लगातार करती रहती है, वो गुजरात जहां पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि गुजरात देश के सबसे डेवलप और प्रॉस्परस राज्यों में से एक है। लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है कि बीजेपी की सत्ता में आने से पहले भी गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा विकसित और समृद्ध था। गुजरातियों ने तो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रखी है, स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी दोस्त नंदिनी चिया। आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा की। एक एक समस्या ने पकड़ता गया, ताना वाणा उखेलता गया, रास्ता सोचता गया और स्थिति बदल गया। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन यह दिखा रहा है कि भाजपा का जाने का टाइम आ गया है। अब गुजरात के अंदर नई राजनीति होगी, नई पार्टी आएगी, नए चेहरे होंगे, नई क्रांति होगी। गुजरात के अंदर बदलाव शुरू होगा। 27 साल से जो ये लोग लूट रहे थे, खसोट रहे थे, अब इसको बंद करने का टाइम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया है? गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जिन पर 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोट पड़ेगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात को बेसिकली 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है: कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात। उसमें भी सौराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाह है, क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा झटका सौराष्ट्र से ही लगा था। सौराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी को 14, कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि इसी इलाके में पाटीदार आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर था, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो सौराष्ट्र की वीरगाम सीट से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक अन्य इम्पोर्टेंट पहलू आम आदमी का जोरदार चुनाव प्रचार भी है। आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम चुनाव में जो सफलता पाई, उससे आम आदमी पार्टी का उत्साह कई गुना दिखाई देता है। माना जा रहा है कि युवा पाटीदार केजरीवाल के साथ जुड़ रहा है। आज के समय पाटीदार रिजर्वेशन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। गुजरात के शहरी इलाकों में तथा स्वर्ण हिंदू और पाटीदारों में बीजेपी को हमेशा ही समर्थन मिलता रहा है। वहीं कांग्रेस को मुस्लिम, आदिवासी, गैर पाटीदार, ओबीसी का समर्थन मिलता है। बीजेपी के लिए जहां नरेंद्र मोदी आज सबसे बड़ा चेहरा है, वहीं कांग्रेस 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का प्रयास कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, मोरबी का पुल गिरना इत्यादि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों फोकस कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का प्रचार उतना आक्रामक नहीं है जितना कि आम आदमी पार्टी का। शायद यही कारण है कि कुछ सर्वे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से आगे बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे इसुदान गढ़वी एक जाना पहचाना नाम है। आम आदमी पार्टी के रोड शो में काफी भीड़ दिख रही है। 300 यूनिट की बिजली फ्री, बेरोजगार भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड पे में वृद्धि आदि ये सारी चुनावी मुद्दे लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से समय निकालकर गुजरात में रैली कर रहे हैं। आम आदमी का मजबूत होना बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए खतरा है। यदि चुनाव परिणाम में बीजेपी की सीटें घटती हैं या वो सत्ता से बेदखल होती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसकी गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी। इन चुनावों में सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी आम आदमी पार्टी, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि 2017 में शानदार प्रदर्शन के बाद भी उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। परिणाम चाहे जो भी हो, गुजरात का रिजल्ट पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर पर अपने कुछ रंग जरूर भरेगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे यानी बिंदास बोल वाली नंदिनी के साथ। थैंक यू।